हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बायो स्टडी पॉइंट पे। आज का हमारा टॉपिक है इकोलॉजिकल पिरामिड। आज हम इकोलॉजिकल पिरामिड के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस ट्रॉफिक लेवल ऑफ ए फूड चेन नोन एज इकोलॉजिकल पिरामिड। यानी कि आप क्या समझोगे कि किसी भी इकोसिस्टम में जो फूड चेन होता है, उस फूड चेन में जो डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल होता है, उस ट्रॉफिक लेवल को ग्राफिक रिप्रेजेंट किया जाता है। मतलब एक ग्राफ बना करके उसको रिप्रेजेंट किया जाता है कि किस ट्रॉफिक लेवल का कंडीशन क्या है इकोसिस्टम में। उसी ग्राफ को क्या कहते हैं? इकोलॉजिकल पिरामिड कहता है। इकोलॉजिकल पिरामिड को सबसे पहले एक ब्रिटिश इकोलॉजिस्ट ने डेवलप किया था, जिसका नाम क्या था? चार्ल्स एल्टन, 1927 में। इसीलिए इकोलॉजिकल पिरामिड को एल्टोनियन पिरामिड्स भी कहते हैं। अब देखो आप लोग, इकोलॉजिकल पिरामिड जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के कौन कौन से होंगे यहाँ पे? पिरामिड ऑफ नंबर है, पिरामिड ऑफ बायोमास है, पिरामिड ऑफ एनर्जी। यहाँ पे आप देखो, जो पिरामिड ऑफ नंबर और पिरामिड ऑफ बायोमास है, ये दोनों अलग अलग इकोसिस्टम में कभी अपराइट भी हो सकते हैं और इन्वर्टेड भी हो सकते हैं। अपराइट का मतलब क्या होगा? एकदम ऐसे सीधा होगा। और इन्वर्टेड का मतलब क्या हो जाएगा? तो कुछ ऐसे हो जाएगा, एकदम उल्टा हो जाएगा। तो ये कैसा पिरामिड है? तो ये इन्वर्टेड है। और ये कैसा है? तो ये अपराइट है। तो दोनों प्रकार का पिरामिड यहाँ पर हो सकता है, चाहे वो नंबर का पिरामिड हो चाहे बायोमास का हो। पिरामिड ऑफ एनर्जी की बात करते हैं तो ये हमेशा अपराइट ही होता है। हमेशा ये क्या होगा? तो हमेशा अपराइट ही होता है। चलिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले पिरामिड ऑफ नंबर की। यहाँ पे अलग अलग इकोसिस्टम में जो नंबर का पिरामिड है वो अलग अलग होगा। देखो आप लोग, सबसे पहले हम ग्रासलैंड इकोसिस्टम में देखते हैं, क्योंकि हर प्रकार के इकोसिस्टम में जो ट्रॉफिक लेवल होते हैं फूड चेन में वो अलग अलग होता है। जैसे आप देखोगे ग्रासलैंड इकोसिस्टम में प्रोड्यूसर कौन होते हैं? ग्रासेस होते हैं। फॉरेस्ट इकोसिस्टम में देखोगे तो प्रोड्यूसर के रूप में ट्रीज आते हैं बड़े बड़े। ऐसे डेजर्ट इकोसिस्टम में देखोगे तो जीरोफिटिक प्लांट्स आएंगे प्रोड्यूसर के रूप में। इसी तरह कंज्यूमर में भी डिफरेंस होता है अलग अलग इकोसिस्टम में। इसलिए अलग अलग इकोसिस्टम का जो पिरामिड है वो अलग हो सकता है। देखो आप, पिरामिड ऑफ नंबर ऑफ ए ग्रासलैंड इकोसिस्टम इज अपराइट। कैसा होगा? यहाँ पे अपराइट होगा, हमेशा सीधा होगा। इसका मतलब कि लार्ज नंबर में प्रोड्यूसर होंगे और जैसे जैसे ट्रैफिक लेवल में ऊपर बढ़ेंगे हम लोग, वैसे वैसे जो नंबर है ऑर्गेनिज्म का वो कम होता जाएगा। देखो, हियर प्रोड्यूसर इज मैक्सिमम एंड द नंबर गोज टू ऑन डिक्रीजिंग विथ द एवरी ट्रैफिक लेवल, दैट इज टॉप कंज्यूमर्स आर मिनिमम इन नंबर। यानी यहाँ पर क्या होता है कि सबसे ज्यादा नंबर में प्रोड्यूसर पाए जाते हैं और प्रोड्यूसर के बाद जो सेकेंड ट्रॉफिक लेवल, फिर थर्ड ट्रॉफिक लेवल, ऐसे फोर्थ ट्रॉफिक लेवल जो आएंगे, उस लेवल के ऑर्गेनिज्म का जो पॉपुलेशन है वो डिक्रीज करता चला जाएगा और जो टॉप कंज्यूमर होंगे उनका पॉपुलेशन सबसे कम होगा उस इकोसिस्टम में। देखो यहाँ पर एक पिरामिड बनाया गया है जिसमें इधर ट्रॉफिक लेवल दिखाया गया है और इधर क्या दिखाया गया है? नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। देखो यहाँ पे ट्रैफिक लेवल में प्राइमरी प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर ये दिए गए हैं। यहाँ ग्राफ के द्वारा इसको रिप्रेजेंट किया गया है, जिसको पिरामिड कहेंगे। नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स में आप देखो, इतने सारे नंबर में प्रोड्यूसर होंगे, इतने सारे नंबर में आपको प्राइमरी कंज्यूमर, फिर इतने नंबर में आपको सेकेंडरी कंज्यूमर और सबसे कम नंबर में आपको टर्शियरी या टॉप कंज्यूमर मिलेंगे। यानी जैसे जैसे आप ट्रैफिक लेवल में ऊपर की तरफ जाएंगे वैसे वैसे ऑर्गेनिज्म का जो पॉपुलेशन है हर ट्रॉफिक लेवल में डिक्रीज होता जाएगा। तो इस तरह से जो पिरामिड बनेगा वो अपराइट बनेगा। तो ये ग्रासलैंड का या ग्रासलैंड इकोसिस्टम का पिरामिड है। अगला देखो, इसमें पॉन्ड इकोसिस्टम। पॉन्ड इकोसिस्टम में पिरामिड ऑफ नंबर क्या होता है? अपराइट ही होता है। कैसा होता है? अपराइट ही होता है। पिरामिड ऑफ नंबर क्या होता है? अपराइट ही होता है। फॉरेस्ट इकोसिस्टम की बात करेंगे तो ये इंटरमीडिएट होता है। इंटरमीडिएट का मतलब होता है कि जो बीच वाला ट्रैफिक लेवल है, जैसे आप देखोगे यहाँ पे प्राइमरी कंज्यूमर और सेकेंडरी कंज्यूमर की बात करेंगे तो उसका पॉपुलेशन ज्यादा होगा। उसके बाद जो सबसे ऊपर होंगे और जो सबसे नीचे होंगे उनका पॉपुलेशन क्या होगा? कम होगा। इसलिए ये जो पिरामिड बनेगा
ये कैसा बनेगा, तो ये इंटरमीडिएट बनेगा। तो ऐसा पिरामिड जो है किसमें मिलता है, तो आप कहोगे फॉरेस्ट इकोसिस्टम में। यहां पे देखो, हियर द नंबर ऑफ प्राइमरी कंज्यूमर इज मोर। प्राइमरी कंज्यूमर क्या होते हैं इसमें, मोर होते हैं देन प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर से क्या होंगे, ज्यादा होते हैं। यहाँ इस ग्राफ को आप समझ सकते हैं, एज वेल एज टॉप कंज्यूमर्स। यहाँ पे टॉप कंज्यूमर कम होंगे और जो प्राइमरी कंज्यूमर होंगे वो क्या होंगे, ज्यादा होंगे, और प्रोड्यूसर भी क्या होते हैं, कम होता है। तो इस तरह से जो इकोसिस्टम बने, मतलब इकोसिस्टम क्या, इस तरह का जो पिरामिड बनेगा उसको हम इंटरमीडिएट पिरामिड कहते हैं, जो फॉरेस्ट इकोसिस्टम में पाया जाता है। उसके बाद पैरासिटिक फूड चेन की बात करेंगे यहाँ पे। तो द पिरामिड ऑफ नंबर इज इन्वर्टेड, यानी पैरासिटिक फूड चेन। पैरासिटिक फूड चेन क्या होता है, आप देखोगे यहाँ पर एक होस्ट होगा, एक होस्ट होगा, और उस पर कौन डिपेंड रहेगा, तो पैरासाइट डिपेंड रहेगा। कौन डिपेंड होगा, पैरासाइट। पैरासाइट पर कौन डिपेंड रहेगा, तो यहां पर आप देखोगे हाइपर पैरासाइट। कौन डिपेंड रहेगा, हाइपर पैरासाइट। अब आप देखोगे आप लोग कि होस्ट का जो नंबर है, होस्ट का जो नंबर है, आप देखो एक ही होस्ट पर बहुत सारे पैरासाइट पाए जाते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे कि होस्ट का जो नंबर है वो क्या होगा, होस्ट का नंबर कम होगा, पैरासाइट का नंबर क्या होगा, उससे थोड़ा सा ज्यादा होगा, और सबसे ज्यादा नंबर किसका होगा, हाइपर पैरासाइट का। तो इस तरह से ये होस्ट जो होंगे वो बेस की तरफ होंगे, उसके बाद पैरासाइट उसके ऊपर होंगे, उसके ऊपर हाइपर पैरासाइट। तो हाइपर पैरासाइट का जो बॉक्स है वो बड़ा होगा, उसके बाद पैरासाइट का बॉक्स बनेगा, और सबसे नीचे किसका बनेगा, होस्ट का बनेगा। तो ये किस तरह का फूड चेन आपको मिल जाएगा, तो पैरासिटिक फूड चेन है, और इसमें पिरामिड कैसा होगा, इन्वर्टेड होगा। चलिए अगला क्या देखते हैं इसमें, पिरामिड ऑफ बायोमास। बायोमास की पिरामिड में आप क्या देखते हो, दीज आर फंडामेंटल एंड मे बी अपराइट और आर इन्वर्टेड। कैसा होगा, ये इन्वर्टेड होगा, मतलब अपराइट भी हो सकता है कुछ इकोसिस्टम में, और कुछ इकोसिस्टम में इन्वर्टेड भी हो सकता है। इसमें देखो सबसे पहले इन ग्रासलैंड इकोसिस्टम की बात करेंगे। तो ग्रासलैंड इकोसिस्टम में क्या होता है कि जो अपराइट पिरामिड होता है बायोमास का वो प्रेजेंट होता है। हाँ, पिरामिड ऑफ बायोमास, बायोमास को क्या कहते हैं, तो आप कहोगे ये ड्राई वेट होता है। क्या होता है, ड्राई वेट। ड्राई वेट यानी ऑर्गेनिज्म की टोटल ड्राई वेट को उसका क्या कहते हैं, बायोमास कहता है। अब देखो इन ग्रासलैंड इकोसिस्टम में अपराइट होगा बायोमास का पिरामिड, क्योंकि यहाँ पर जो बायोमास है प्रोड्यूसर का वो मैक्सिमम होगा, और टॉप कंज्यूमर का क्या होगा, सबसे कम होगा, यानी मिनिमम होगा। उसके बाद देखो फॉरेस्ट इकोसिस्टम में अपराइट पिरामिड मिलेगा बायोमास का, अपराइट होगा क्योंकि बायोमास प्रोड्यूसर का ज्यादा होगा। उसके बाद धीरे धीरे जो अपर लेवल है उसमें कम होता जाएगा, तो ये अपराइट बनेगा। उसके बाद पॉन्ड इकोसिस्टम की बात करेंगे, तो यहाँ पे पॉन्ड इकोसिस्टम में बायोमास का जो पिरामिड है वो कैसा होता है, इन्वर्टेड होता है, इन्वर्टेड होगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पे इस डायग्राम को समझते हैं। यहाँ पे प्राइमरी प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्शियरी कंज्यूमर होते हैं। अब यहाँ देखो प्राइमरी प्रोड्यूसर का यहाँ पे ड्राई वेट या बायोमास इतना है, यहाँ पे प्राइमरी कंज्यूमर का फिर कम हो गया, सेकेंडरी कंज्यूमर का उससे कम हो गया, और सबसे कम हो गया क्या, टर्शियरी कंज्यूमर का। तो इस तरह से बायोमास जैसे जैसे ऊपर के ट्रैफिक लेवल में जाएंगे वैसे क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो जो पिरामिड बनेगा वो अपराइट बनेगा, तो इसको क्या कहते हैं, पिरामिड ऑफ बायोमास। चलो अगला क्या देखते हैं, इसमें एक डायग्राम और भी यहाँ पर आपको देखना है। यहाँ पे आप देखोगे कि ये इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास बनाया गया है, जिसमें आप देखो ये पॉन्ड का ही है। इसमें आपको नीचे क्या मिल रहे हैं, तो नीचे आपको फाइटोप्लैंक्टन मिल रहे हैं। क्या मिल रहे हैं यहाँ पर, फाइटोप्लैंक्टन, और ऊपर क्या मिल रहे हैं यहाँ पर, जूप्लैंक्टन। क्या मिल रहे हैं यहाँ पे, जूप्लैंक्टन मिल रहे हैं। तो फाइटोप्लैंक्टन और जूप्लैंक्टन, यहाँ पर फाइटोप्लैंक्टन का जो बायोमास या ड्राई वेट है वो कम है, और जूप्लैंक्टन का जो ड्राई वेट है या बायोमास है वो ज्यादा है। तो यहाँ पे फाइटोप्लैंक्टन ये फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल में आते हैं, और ये सेकेंड ट्रॉफिक लेवल में आएंगे। तो इस तरह से जो पिरामिड बनेगा वो क्या हो जाएगा, इन्वर्टेड हो जाएगा। चलिए अगला क्या है, पिरामिड ऑफ एनर्जी।
पिरामिड ऑफ एनर्जी की बात करें तो ये हमेशा अपराइट होगा, चाहे जिस भी प्रकार का इकोसिस्टम हो उसमें एनर्जी का पिरामिड हमेशा कैसा रहेगा, अपराइट ही रहेगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा एनर्जी किसके पास होती है, प्रोड्यूसर के पास, फिर उसका उसका 10% ही जाता है आगे वाले ट्रैफिक लेवल में। यानी जैसे जैसे ट्रैफिक लेवल में हर स्टेप में एनर्जी ट्रांसफर होगी तो 90% एनर्जी लॉस करती जाएगी, केवल उसका 10% एनर्जी ही नेक्स्ट ट्रैफिक लेवल में जाता है। तो इसका मतलब यहाँ पे हमेशा पिरामिड कैसा बनेगा, एनर्जी का अपराइट बनेगा। यानी सो मैक्सिमम एनर्जी फाउंड एट प्रोड्यूसर लेवल एंड लीस्ट एनर्जी फाउंड एज टर्शियरी और टॉप कंज्यूमर लेवल। यहाँ पे आप देखो इस डायग्राम को, यहाँ पे ये इधर एनर्जी आपको दिखाई गई है। जैसे यहाँ पर सनलाइट ने इतना एनर्जी यहाँ पर सनलाइट के पास है और इतनी एनर्जी को यहाँ पर प्राइमरी प्रोड्यूसर ने इस एनर्जी को कितना लिया, यहाँ पर 10,000 जूल, इतना एनर्जी यहाँ पर प्राइमरी। अब आप सनलाइट की एनर्जी का 10% इसको नहीं दे सकते हैं, क्योंकि सनलाइट एनर्जी का केवल 1 या 2% भाग ही कौन पाता है, कौन बना पाता है, तो प्लांट बना पाते हैं। अब इतना एनर्जी प्लांट ने ट्रैप किया, अब इस एनर्जी को ट्रांसफर किया गया दूसरे ट्रैफिक लेवल में तो उसका 10% गया, उसके आगे ट्रांसफर किया गया तो उसका 10% गया, और उसके ऊपर के ट्रैफिक लेवल में ट्रांसफर किया गया तो भी 10% ही ट्रांसफर हुआ। यहाँ पे आप जानते हैं 10% लॉ, जिसमें 90% क्या कर जाता है, लॉस कर जाता है। हमेशा क्या कर जाएगा, 90% क्या कर जाएगा, लॉस कर जाएगा, जिसको किस नाम से जानते हैं हम लोग, 10% लॉ, या जिसको लिंडमैन थ्योरी भी कहते हैं। तो ये पिरामिड ऑफ एनर्जी है, जिसमें ये कैसा पिरामिड बनता है, हमेशा अपराइट, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी का ट्रांसफर जब आगे के ट्रैफिक लेवल में होगा तो वो कम होता जाएगा। तो इस तरह से ये जो है इकोलॉजिकल पिरामिड कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।